A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा शहर की जोड़ी, बाबा वेंकटेश की जोड़ी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और महापौर अजय मिश्रा बाबा के बीच अब और खाई बड़ी होती जा रही है। ये खाई क्या है? दरअसल इस दोस्ती के बीच में जब से अजय मिश्रा बाबा महापौर बने और उसके बाद नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे बने, तब से खींचतान शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी से वेंकटेश पांडे और कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा के बीच खींचतान कुछ ऐसी चल रही है कि हर मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है और जो पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस झगड़े के बीच में जनता का नुकसान हो जाएगा। जो पूरा मसला जिस तरह से चल रहा है, पिछले दिनों जब परिषद की बैठक हुई तो जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि एमआईसी सदस्य स्वतंत्र शर्मा ने सवाल उठाया था कि जो गाड़ी दी गई है, जो उसका भत्ता दिया जा रहा, उस सब के क्या पैमाने हैं, कौन सा आदेश है, तमाम तरह के मसले थे। इसको लेकर जब परिषद की बैठक शुरू हुई तो खूब हंगामा हुआ। महापौर अजय मिश्रा बाबा एमआईसी सदस्यों, अपने पार्षदों के साथ परिषद की बैठक छोड़कर चले गए। तब वेंकटेश पांडे ने आरोप लगाया कि ये भगोड़ा महापौर है, आरोप प्रत्यारोप के दौर। और इस बीच अब एक नई चीज, पिछले दिनों एमआईसी की जब बैठक हुई तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव यह था, भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में केवल महापौर मुख्य अतिथि होंगे। यह प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। अब जब यह निर्णय लिया गया, उससे स्थिति यह हुई कि अब नगर निगम अध्यक्ष क्या करेंगे। तो फिर आमने सामने नगर निगम अध्यक्ष और महापौर हुए और मेयर इन काउंसिल, सीधे तौर पे महापौर या मेयर इन काउंसिल आमने सामने हुए। नगर निगम अध्यक्ष ने कल भूमि पूजन किए, उसके एक दिन पहले भी भूमि पूजन किए, और कल जब भूमि पूजन हुआ और जब हमने बात करने की कोशिश की और पूछा कि क्या जब एमआईसी ने यह निर्णय ले लिया है कि भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में केवल महापौर ही मुख्य अतिथि होंगे, तो कौन सा नियम है और किस तरह से आप ये भूमि पूजन कर रहे हैं जिसमें महापौर नहीं है। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है एमआईसी के पास। साथ ही यह भी कहा गया कि जोन के प्रभारी, वार्ड के पार्षदों, सबको सूचना दी जाएगी, लेकिन मुख्य अतिथि, भूमि पूजन और लोकार्पण के मुख्य अतिथि महापौर ही होंगे। यह प्रस्ताव पहले हो चुका था। यह जो टकराव की स्थिति है नगर निगम अध्यक्ष और एमआईसी, या फिर यह कहा जाए कि मेयर के बीच, इससे राजनीतिक पारा अपने एक अलग उफान पर पहुंच चुका है। पहले सदन के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद सदन के बाहर अब सड़क की बारी है। भूमि पूजन बिना कार्यालय आदेश के अब कोई भी भूमि पूजन नहीं होगा। एमआईसी ने यह भी फैसला किया। लेकिन इधर जब यह कहा गया कि नगर निगम के किसी भी भूमि पूजन में मुख्य अतिथि या फिर लोकार्पण और भूमि पूजन में जो अतिथि होंगे वो महापौर से होंगे, महापौर ही होंगे, यह निर्णय लिया गया, मुख्य अतिथि होंगे। तो अब इधर वार्ड पार्षदों के साथ, बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके साथ नगर निगम अध्यक्ष भूमि पूजन कर रहे हैं और सीधे तौर पे संवैधानिक दस्तावेजों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है एमआईसी को कि इस तरह के फैसले ले सके। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर जब नगर निगम अध्यक्ष से पूछा गया कि किन नियमों के तहत और कैसे ये भूमि पूजन कर रहे हैं, जबकि एमआईसी ने कुछ और ही प्रस्ताव पारित किया है, एमआईसी में जो बड़ा फैसला हुआ है, तब उन्होंने क्या कहा। एमआईसी को कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई निर्णय लेने का कि एमआईसी ये तय करेगी कि कौन भूमि पूजन करेगा, कौन लोकार्पण करेगा। ये ज़बरदस्ती का उनकी बयानबाजी है। न एमआईसी का कोई निर्णय मान्य होगा, न आयुक्त इस निर्णय को मानेंगे।
क्योंकि कहीं पे भी भूमि पूजन का इस तरह का उल्लेख नहीं है। वार्ड पार्षद की सहमति से वार्ड पार्षद वहाँ का प्रथम व्यक्ति होता है, वो जिसको चाहेगा अपना बुलाएगा, अपने हिसाब से भूमि पूजन करेगा। जैसे आज वार्ड क्रमांक 9 में श्रीमती विमला सिंह जी ने वार्ड में भूमि पूजन करवाया, वार्ड के एक वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति से साल श्रीफल करा के उनसे भूमि पूजन करवाया। मतलब एमआईसी की किसी भी नियमावली को पालना नहीं है। एमआईसी अगर सही नियमावली का, एमआईसी को ये नियम बनाने का अधिकार है ही नहीं, कोई अधिकार नहीं है एमआईसी को, किसी भी अधिनियम में कहीं पे ये उल्लेख ही नहीं है। वार्ड पार्षद ही वार्ड में नारियल फोड़ेगा, जिसको चाहे उसको बुलाए। और एमआईसी ने जो ये निर्णय दिया, एक तो निर्णय भी आया नहीं है, और निर्णय अगर है तो अमान्य निर्णय है, उस निर्णय की कोई वैल्यू नहीं है। वार्ड पार्षद नहीं बुला रहे हैं, उनको नहीं है विश्वास। पार्षदों को जिसके ऊपर विश्वास है उसको बुला रहे हैं अपने उसमें, इसमें कौन सी बात है। वार्ड पार्षद जिसको चाहेगा उसको बुलाएगा। कितने लाख की लागत से ये सड़क ये 18,21,000 की लागत से है। कब तक ये निर्माण कार्य पूरा होगा? निर्माण कार्य बस 2-4 दिन में ठेकेदार माने कब से काम चालू कर रहे हैं, कल से काम चालू करेंगे और हो गया, महीने 2 महीने में काम हो सड़क के जाएगा। अलावा नाली के लिए भी है कि पूजन अभी वार्ड क्रमांक 9 में ही निराला नगर में उसका भूमि पूजन हो गया। उसकी लागत करीब 14 लाख कुछ हजार के इस आसपास सड़क थी। में अभी नाली बनी है कि सिर्फ सड़क के लिए बस? अभी केवल सड़क बस का है इसमें। नाली के लिए नाली का प्रस्ताव पार्षद जी द्वारा बना के भेजा गया है। एमआईसी के मध्य प्रदेश नगर निगम चलता है अधिनियम से। मध्य प्रदेश नगर पालिक अधिनियम में कहीं पे भी भूमि पूजन करने का महापौर को एमआईसी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। एक परंपरा चली आई है, 20 साल से यहाँ महापौर बने आते हैं। हर वार्ड में वार्ड पार्षद भूमि पूजन करता है, जिसको बुलाना होता बुलाता है। महापौर को बुलाना महापौर को बुलाया, अध्यक्ष को बुलाया अध्यक्ष को बुलाया। जो पहुँच गए हो गया, नहीं पहुँचे तो पार्षद अपना भूमि पूजन करता है, खुद करेगा या वार्ड के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से कराएगा। तो उस तरह चल रहा है। ये इसमें विरोधाभास पैदा नहीं होगा कि पार्टी के ही लोग उसमें बुला रहे हैं, अगर आप अध्यक्ष हैं नगर निगम के तो ये उनको पार्षदों को सोचना पड़ेगा। हमको तो जो बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे, हमको जहाँ से बुलाया जाएगा हम तो वहाँ जाएंगे। और जहाँ आप बोल रहे हैं कि एमआईसी से निर्णय पारित हुआ है, एमआईसी को ये निर्णय पारित करने का अधिकार है ही नहीं। अगर है तो विधि शून्य है, और इसका कई पार्षदों ने हमारे मौखिक रूप से कहा है, जिस दिन हमको पत्र देंगे तो परिषद को भी इस बात को हम संज्ञान में लाएंगे। जब नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तब बड़ी चर्चा थी, और अध्यक्ष के चुनाव के बाद सुर्खियां बनी थी। बाबा वेंकटेश की जोड़ी नगर निगम में, जनहित के मुद्दों पर काम, तमाम तरह की बातें थी। लेकिन ये बाबा वेंकटेश की जोड़ी जो है वो अभी कहां है, किस तरह के टकराव हो रहे हैं, क्योंकि बात अब दोनों जिस राजनीतिक दल से आते हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, वो दोनों अब आमने सामने हैं। क्या परिस्थितियां भविष्य में होंगी, क्या कुछ होगा रीवा नगर निगम में, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल आमने सामने हैं और टकराव लगातार जारी है। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.